अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको कॉमर्स के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5 रेशो एनालिसिस में से क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट करना सीखेंगे। द बैलेंस शीट ऑफ द स्टार लिमिटेड कंपनी एज 31 दिसंबर 2010 इज़ गिवन बिलो। लाइबिलिटीज़ में इक्विटी है, रिज़र्व है, क्रेडिटर्स हैं और कुछ डेटा इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर है। नेक्स्ट पेज के ऊपर इसकी एसेट साइड है, प्लांट, मशीनरी, फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड एंड द कैश एट बैंक। स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये आपके पास करंट एसेट्स हैं, बाकी ये दो फिक्स एसेट हैं। द अदर डिटेल्स आर एज फॉलो। इसकी बाकी मालूमात कुछ इस तरह से हैं। टोटल सेल ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख, आउट ऑफ विच द कैश सेल 1 लाख। 5 में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 लाख। ये जो 4 लाख है ये आपके पास क्रेडिट सेल है। ग्रास प्रॉफिट रेशो हैज़ बिन अर्नड 20%, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि 20% ऑन कास्ट या अबव कास्ट, तो इसका मतलब है इसी सेल की वैल्यू का 20% लिया जाएगा। बैलेंस ऑन 1/1/2010 डेटर का बैलेंस है, स्टॉक का बैलेंस है, क्रेडिटर का बैलेंस है। कैश पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर 105,000। अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं डेप्टर, स्टॉक और क्रेडिटर के, और जो यहाँ पे बैलेंस मेंशन किए गए हैं ये एंडिंग बैलेंसेज हैं। यू आर रिक्वायर्ड, हमसे तलब किया गया है टू कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशो: करंट रेशो, एसेट टेस्ट रेशो, डेप्टर रेशो, क्रेडिट टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो। अच्छा जी, ये 5 रेशोज़ कैलकुलेट करना है। फर्स्ट है जी करंट रेशो। करंट रेशो आप जानते हैं सिंपल काम होता है। सिंपल काम क्या होता है कि हमने करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी कर देना है। ये है जी सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 16। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। करंट रेशो का आपके पास आप यहाँ पे वर्किंग नंबर 1 करंट एसेट। करंट एसेट में आपके पास एक एलिमेंट आता है स्टॉक, करंट एसेट में एक एलिमेंट आता है डेप्टर, करंट एसेट में एक एलिमेंट आता है कैश इन हैंड और देन कैश एट बैंक। स्टॉक की अमाउंट लिखी गई है हमारे पास 90,000। डेप्टर की अमाउंट हमारे पास लिखी गई है 60,000। कैश की अमाउंट हमारे पास लिखी गई है 20,000 और बैंक की अमाउंट 30,000। टोटल कर लेते हैं जी, 90, 60, 20 एंड 30, तो टोटल आपके पास करंट एसेट आ जाता है 2 लाख, मीन्स के 2 लाख। अच्छा जी, करंट एसेट तो हमारे पास आ गया 2 लाख। अब कैलकुलेट करते हैं करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी उसने खुद से कैलकुलेट करके दे दी है पेज नंबर 231 के ऊपर, और अमाउंट है उसकी 60,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 लाख डिवाइडेड बाय 60,000, तो आंसर आ जाता है जी 33:1 आंसर। अब बात करते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट की, सेकंड रेशो की। सेकंड रेशो उसने रिक्वायर्ड की है हमारे पास, और वो है एसेट टेस्ट रेशो। एसेट टेस्ट रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। लिक्विड एसेट आपके पास करंट एसेट में से सिर्फ स्टॉक नहीं होते। सो ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपके पास लिक्विड एसेट हैं, 60,000, 20,000 एंड 30,000। तो लिक्विड एसेट 1 लाख एंड 10,000। करंट लाइबिलिटी सेम वही 60,000। सॉल्व करें तो आपके पास आंसर सॉल्व होके आ जाता है 1.83:1। देन हमारे पास थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है जी हमारे पास डेप्टर टर्नओवर रेशो। डेप्टर टर्नओवर रेशो। डेप्टर टर्नओवर रेशो का हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से है: नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड डेप्टर। अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन में टोटल सेल है 5 लाख, जिसमें से कैश सेल थी 1 लाख, सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 4 लाख। अब बात है एवरेज ट्रेड डेप्टर की। हमारे पास ओपनिंग डेप्टर की अमाउंट क्वेश्चन में मेंशन है, वो है 40,000, और एंडिंग डेप्टर की अमाउंट मेंशन है वो है
60,000 दोनों का टोटल किया तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 किया तो 50,000। सो हमारे पास जो डेटर टर्नओवर रेशो सॉल्व होके आएगी वो कुछ इस तरह से, नेट क्रेडिट सेल 4 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 जो है इसके ऊपर हम डिवाइड कर देंगे 4 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 टाइम्स। तो आप इस आंसर को 8 टाइम कंसीडर कर लेंगे। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 4th क्रेडिटर रेशो। अच्छा जी, क्रेडिटर रेशो का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड क्रेडिटर। इस क्वेश्चन में नेट क्रेडिट परचेज नहीं मेंशन, उसके लिए आप क्रेडिटर का अकाउंट बना लें। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है जिसमें अजाफा क्रेडिट है, तो ओपनिंग बैलेंस भी इसका क्रेडिट है। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है जिसमें कमी डेबिट है, तो इसका एंडिंग बैलेंस भी डेबिट है। ओपनिंग क्रेडिटर को हम प्लेस कर देते हैं ओपनिंग क्रेडिटर की साइड पे, और ओपनिंग क्रेडिटर की अमाउंट आपके पास मेंशन है 15,000। फिर हम एंडिंग क्रेडिटर की बात करते हैं, और एंडिंग क्रेडिटर की अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है वो है 60,000। अगर हम चीज़ें परचेज़ करें तो क्रेडिटर में इजाफा, और अगर हम लोग कैश पे कर दें तो क्रेडिटर में कमी, इसलिए कैश का पॉइंट डेबिट साइड पे आएगा। अच्छा जी, जो क्रेडिटर की अमाउंट है वो आपके पास है 105,000। 105 प्लस 60 165,000 माइनस कर दें 15 1,50,000। सो नेट क्रेडिट परचेज आपके पास 1,50,000 है। अच्छा जी, अब बात करते हैं एवरेज ट्रेड क्रेडिटर। ओपनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग क्रेडिटर 15, एंडिंग क्रेडिटर 16, इसको कर दें डिवाइडेड बाय 2। 15,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू आपके पास आ जाती है 37,500। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 37,500 सॉल्व करें तो आंसर आपके पास आ जाता है 4 टाइम्स। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं 5th ऑप्शन की। अच्छा जी, 5th ऑप्शन में क्या कहता है? स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, लेकिन हम फाइंड कर लेते हैं क्योंकि उसने मेंशन किया है कि सेल की अमाउंट है हमारे पास, और वो सेल की अमाउंट आपके पास कितनी है? 5 लाख। इसमें से कास्ट माइनस कर दें ग्रास प्रॉफिट जो कि 20% है। 5 लाख का 20% लें तो 1 लाख आएगा। माइनस कर दें तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख। 4 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक, 2 तरह का स्टॉक मौजूद है आपके पास। ओपनिंग स्टॉक जिसकी अमाउंट है क्वेश्चन में 70,000, प्लस एंडिंग स्टॉक। एंडिंग स्टॉक की अमाउंट हमारे पास मौजूद है 90,000 डिवाइडेड बाय 2। 70 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 तो 80,000। 4 लाख डिवाइडेड बाय 80,000, आंसर सॉल्व होके आ जाएगा आपके पास 5 टाइम्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 16। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।